हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए बिल्कुल नया एक वीडियो लेके। आज सिखाएंगे गुड टच और बैड टच के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे सारे स्कूल जाना चालू कर दिए हैं। तो ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टच गुड है और कौन सा टच बैड है। सृजिता अभी 7 साल की है, मैं इसे 3 साल से सिखा रही हूँ। ये सब कुछ सीख चुकी है, इसको सब पता है, लेकिन आज फिर भी ये एक्ट करके दिखाएंगे कि कैसे किसको बोलते हैं गुड टच और किसको बोलते हैं बैड टच। ऐसा नहीं है कि आपके पास गर्ल चाइल्ड है मतलब गर्ल को ही सिखाना पड़ेगा गुड टच बैड टच के बारे में। आपके पास बॉय है, बॉय चाइल्ड है, तो उसको भी तो सिखाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास भी तो है प्राइवेट पार्ट्स, उसको भी तो हैरस होना पड़ता है। तो अभी घर से हम लोग बॉयज़ को सिखाएंगे तो बाहर कोई ख़राब काम होगा ही नहीं। तो दोनों बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये सबसे पहले मम्मी पापा को ही, पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज देखिए कि सृजिता को मैं कैसे समझाती हूँ कि कौन सा टच बैड है, कौन सा टच गुड है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के सामने, क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, उसको ये सब सिखाने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड इसके जब 2.5 साल की उम्र थी तब से हम लोग मेंटेन करते आए हैं, वो है कि हम सृजिता के सामने कभी भी कपड़ा चेंज नहीं किए। हम दोनों में से कोई भी नहीं। हम जब भी कपड़ा चेंज करते हैं दरवाज़ा बंद करके, इसको बाहर निकाल के फिर कपड़े चेंज करते हैं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो भी दूसरे बच्चे या कोई दूसरे फैमिली मेम्बर या कोई बाहर वाले के सब तुरंत कपड़ा चेंज कर लेंगे। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कपड़ा सबके सामने चेंज करना ठीक नहीं है। किसी के भी सामने कपड़ा चेंज करना सही नहीं है क्योंकि आपके पास जो प्राइवेट पार्ट्स है वो हम लोग ढक के रखते हैं, उसी के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये घर से तैयार होता है, इसीलिए पेरेंट्स को ये बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मम्मी, गुड टच और बैड टच का मतलब क्या है? गुड टच और बैड टच, कभी कोई आदमी या औरत आपको छुए जिसमें आपको अनईजी फील ना हो उसको बोलते हैं गुड टच। जैसे आपके मम्मी पापा आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मम्मी पापा छुए तो आपको कभी भी अनईजी फील नहीं होता है, तो वो आपके लिए है गुड टच। और बाहर का कोई आदमी या आपके परिवार का कोई आदमी या कोई रिलेटिव्स आपको छुए, आपके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाए, आपको अनईजी फील हो, तो उसको बोलते हैं बैड टच। समझे? सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान दो। देखो, अगर कोई कभी भी आपके चिक या चीन पर हाथ लगाए और आपको अनईजी फील ना हो तो वो है गुड टच। और अगर कोई आपके चेस्ट पे या बिटवीन द लेग्स या पीछे या बैक पे या कमर पे हाथ लगाए, आपको अनईजी फील हो, तो उसको बोलते हैं बैड टच। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी अगर ये सब जगह पे हाथ लगाए और आपको अनईजी फील हो तो सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा, अ बिग नो। चीख के बोलना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, अगर बच्चे नो भी बोले तो ऐसा नहीं है कि वो आपको तुरंत छोड़ दे, आपके साथ वो ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरी सोच है कि आपको ज़रूर अपने बच्ची को या अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। मैं इसको ताइक्वांडो सिखाती हूँ क्योंकि सेल्फ डिफेंस आप नहीं सिखाएंगे तो ताकतवर कैसे बनेगी और ये किसी की अगेंस्ट में कोई आवाज़ कैसे उठाएगी है। और एक ज़रूरी बात ध्यान देना सृजिता, कभी भी कोई आपको बैड टच करे तो आपको तुरंत उसको नो बोलना है। आपको उसके पास से तुरंत भाग के आना है और मम्मी या पापा जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, सबसे क्लोज है, उन दोनों को आपको सारी बात बताना चाहिए। और जिसको आप पसंद नहीं करते, जो आपको बैड टच किए, उसके बारे में सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए। आप डरेंगे तो वो दोबारा आपके साथ एक ही काम बार बार करते रहेंगे, दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे। इसीलिए पहले बार ही आपको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए और मम्मी पापा को सारा बात बोल देना चाहिए। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आपको भी ध्यान में रखना है
कि आपके सिक्योर जोन के अंदर कौन कौन है और सिक्योर जोन के बाहर कौन कौन है। सिक्योर जोन के अंदर है आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी और क्लोज रिलेटिव्स, मतलब इसके लिए इसके बूची, इसके ताबुली, ये सब। तो बच्चों को ये समझाइए कि सिक्योर जोन के अंदर कौन कौन है। और सिक्योर जोन के अंदर डॉक्टर भी पड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे चेकअप करवाने तो वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाएंगे, देखेंगे, लेकिन वो मम्मी के सामने नहीं करे तो वो खराब है। ये ज़रूर समझाइए। और आपके सिक्योर जोन के बाहर कौन कौन है। सिक्योर जोन के बाहर है सारे लोग, आपके परिवार के बाहर के लोग, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, सारे लोग सिक्योर जोन के बाहर है। लेकिन ये बात नहीं है कि सभी खराब होंगे, अच्छे और बुरे सब लोग मिलकर रहते हैं। आपको जानना है, आपको डिसाइड करना है कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। टच करते ही आपको पता चल जाएगा किस में आप अच्छे फील करते हैं और किस में बुरे फील करते हैं। तो डिसाइड आपको करना है, ध्यान आपको देना है। आप बड़े हो गए हैं तो अभी आप ध्यान से चलिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। ये बात आप ज़रूर बच्चे को सिखाइए। और सिजिता तुम भी ये सीख लो। तो दोस्तों, आप अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाइए, उसको स्टोरी सुनाते सुनाते सिखाइए और समझाइए कि ये बैड टच गुड टच क्या है। मैं सृजिता को बहुत पहले से सिखा चुकी हूँ, सृजिता को सब कुछ पता है, वो ध्यान में रखती है सब कुछ, इसीलिए वो किसी के पास जाने से पहले बहुत हिचकिचाती है, किसी के गोद में भी कभी नहीं बैठती है, किसी के पास भी नहीं जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे को कभी भी किसी के गोद में ऐसे ही मत छोड़िए, पहले जान लीजिए वो आदमी या औरत कैसा है, फिर उसके बाद उसको छोड़िए। और बच्चे के साथ बहुत प्यार बरतिए और बच्चे को अच्छे से समझाइए और ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अपने बच्चे को सिखाइए गुड टच बैड टच के बारे में, ये इन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ताकतवर नहीं बनेगी तो एगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा पाएगी या पाएगा। गर्ल चाइल्ड हो बॉय चाइल्ड हो, दोनों को सिखाइए गुड टच बैड टच के बारे में। और किसी के पास यूं ही मत छोड़िए, जानबूझ के पहले देखिए फिर उसके बाद किसी के पास छोड़िए। किसी की गोद में भी ऐसे ही ना बिठाए, पहले देख लीजिए वो आदमी या औरत कैसा है फिर बिठाइए। तो वीडियो अभी ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय। और बेल बटन भी ज़रूर दबा देना। ओके, बाय, गुड नाइट।